आज शनिवार के दिन सुनिए शनिवार व्रत का महत्व, पूजन सामग्री, पूजन मंडप तथा शनिवार व्रत कथा। व्रत का महत्व। शनिवार का व्रत शनिदेव की दशा दूर करने के लिए किया जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है, जिसमें काला तिल, काले कपड़े, काले उड़द, काले तिल का तेल आदि उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि शनिदेव को यह बहुत प्रिय है। लोहे के बर्तन में तिल और पैसे रखकर दान किए जाते हैं। शनिवार के दिन बहू को उसके पीहर नहीं भेजा जाता है। चना खाते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। तेल, घी, लकड़ी, कोयला, नमक और लोहे की वस्तु खरीदना उचित नहीं माना जाता है। इस दिन शनि स्त्रोत का पाठ करना लाभदायक सिद्ध होता है। पूजन सामग्री को व्यवस्थित रूप से पूजा स्थल पर जमा कर रख ले, जिससे पूजन में अनावश्यक व्यवधान न हो। यदि इनमें से कुछ सामग्री न जुटा सके तो कोई बात नहीं। जितनी सामग्री सहर्ष जुटा सके उसी से भक्ति भावना से पूजा करें, क्योंकि कहा जाता है भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, सामग्री से नहीं। चौकी, रोली, मौली, अक्षत, दीपक, शुद्ध देशी घी, रुई, धूपबत्ती, फूल, अष्टगंध, अगरबत्ती, कपूर, तुलसी दल, जनेऊ, जल का कलश, प्रसाद के लिए धूपबत्ती, फूल, अष्टगंध, अगरबत्ती, कपूर, तुलसी दल, जनेऊ, जल का कलश, प्रसाद के लिए गेहूं के आटे की पंजीरी, फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर, पान में से जो भी हो सवाया ले। पूजन का मंडप। पूजन को शुरू करने से पहले मंडप तैयार कर लें। सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ कर लें। अब पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर बैठें। पूजा वाले स्थान को साफ करके चौकी स्थापित करनी चाहिए। चौकी पर शुभ चिन्ह स्वास्तिक बनाएं। चौकी पर साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब भगवान श्री गणेश एवं भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। श्री कृष्ण या सत्यनारायण की प्रतिमा की भी स्थापना कर सकते हैं। अब बाईं ओर दीपक रखें। चौकी के सामने पूजन की थाली व जल भरकर कलश रखें। पूजन की थाली में रोली में से एक स्वास्तिक बनाते हैं। इस थाली में ही फूल, मिठाई, रोली, मौली, सुपारी, पान, चावल, कपूर, धूप, अगरबत्ती, एक दीपक, जल कलश रखें। व्रत की कथा सुनते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी तथा उसके 2 बेटे और एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर लें। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। उसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसे अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण जी की भक्त थी। वह बचपन से ही उस साहूकारनी के घर में काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म भी दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था और वह साहूकारनी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। दरअसल यह तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी मानी ही नहीं। वह तो सिर्फ चंदा से
उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि पाल पोस कर वह अपना नाम दे सके। अब देखिए, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह श्री कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान की चौखट पर पटकने लगी तथा लगातार महामंत्र का जाप भी करती रही। करुण पुराण न्याय के देवता शनिदेव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण ने आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने पाप को और कष्ट न पहुंचाने के लिए कहा और कहा कि हे बहन, तुम श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास रखो और ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना में लग जाती है। शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगती है। अब शनिदेव एक साधु का बेस बदलकर साहूकारनी के घर पहुंच गए और अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा कि हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। उस साहूकारणी ने कहा, हे महात्मन, अहो भाग्य जो यहाँ आप पधारे। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा ही दिमागी रूप से बीमार है। आप उसे ठीक कर दीजिएगा। आप जो चाहेंगे मैं आपको दे दूंगी। आइए, घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया तो अब चंदन के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पाने के लिए और पीने के लिए भी दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, परंतु वे मानी नहीं। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को ही डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उसे ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवे से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा ने सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से ही उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गया। उसका पति स्वस्थ हो गया। जय जय शनिदेव। शनिदेव जी की दूसरी कथा। हमारे ब्राह्मण देवता थे। उन्हें सपने में